नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें यहाँ पर आपका आवेदन पत्र भर के एक सीधा सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही में कैसे आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि अब की बार जो आपके आवेदन पत्र है वह 2 चरणों में भरे जाएंगे। अब जो पदों की संख्या की मैं बात करूं तो पदों की संख्या ऑल इंडिया में 1,50,000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों यहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा पद है जो देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहां पर 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, साथ ही में आपको अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग आवेदन पत्र कैसे भरना है, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। अगर आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, अगर आप महिला है, पुरुष है और आपका सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो आप इस भर्ती के तहत अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सपने को साकार करने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी, कितने पद है, कैसे कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पोस्ट पर आपको नौकरी दी जाएगी, सारी कुछ जानकारी A to Z जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके समझा देते हैं। लेकिन आपका एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से कम है या फिर आपको 35 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इसमें जो आवेदन पत्र है वो कब से शुरू होंगे, इसकी अंतिम तिथि क्या है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको A to Z जानकारी समझा देता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपका मन करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको किस तरीके से अपना फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, साथ ही में कौन कौन अपने राज्य के अनुसार अपने जो पद है वो कौन से पद पर आवेदन कर सकता है, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ग्रामीण जो बैंक भर्ती है इसमें यहाँ पर आपके लिए 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास के लिए यहाँ पर 1 लाख पदों पर ये जो ये भर्ती है रहने वाली है। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है और नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि ग्रामीण बैंकों में यहाँ पर 2025 में 1 लाख पदों पर घोषणा कर दी गई है। ये भर्ती अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रामीण बैंकों में की जाएगी, जिससे आप युवाओं के साथियों जो युवा है उनके लिए सुरक्षित रोजगार मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप अपने ही जिले में, अपने ही तहसील में अगर कोई भी बैंक है तो वहाँ पर भी उस बैंक में यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कौन से पद है, कितने पदों के लिए रोजगार सामग्री मिलेगी, जो मैं आपको सभी विवरण के अनुसार बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का विवरण है, जो बैंक भर्ती है उसका विवरण की मैं बात करूँ तो बैंक का नाम है यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि RRB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक या फिर इत्यादि जो कोई भी बैंक हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर आपको 1 लाख पदों पर ये जो रोजगार समाचार पत्रों में भी देखने को मिलेगी। अब योग्यता की बात करूँ तो योग्यता में आपके जो 8वीं पास है, 10वीं पास है और 12वीं पास, ये 3 योग्यता आपके लिए रखी गई है। इसमें आयु सीमा जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 35 वर्ष तक रखा गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही आरक्षित वर्गों को छूट भी मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आपको लगभग 5 वर्ष की या फिर 3 वर्ष की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। अब जो अप्लाई मोड की मैं बात करूं तो आवेदन मोड है जो ऑनलाइन है, यानी कि आपको अपने ही मोबाइल फ़ोन से आवेदन करना है। वो प्रक्रिया आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि आपके आवेदन पत्र 2 चरणों में भरे जाएंगे, तो दोनों चरणों को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो आपका कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर नो परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके एजुकेशन के अनुसार यहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं बैंकों में विभिन्न भर्तियों के लिए योग्यता जरूरी क्या क्या जरूरी योग्यता होनी चाहिए। अब आपको ये मान के चलना है, अगर आपके पास में ये योग्यता नहीं है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। मैं बात करता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पर क्लर्क गार्ड और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास में 12वीं पास है तो आप लोगों के लिए क्लर्क और यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपके लिए 2 पदों के लिए नौकरी देखने को मिलेगी।
वहीं दोस्तों मैं बात करूँ चपरासी, सुरक्षा गार्ड, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके लिए इन पदों में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, सुरक्षा गार्ड और चपरासी, मल्टी और यहाँ पर स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप 12वीं पास है तो आप दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं पास है तो केवल एक पद के लिए ही आप जो आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपकी आयु सीमा है उतना महत्वपूर्ण और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आपका एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से अधिक है और यहाँ पर 35 वर्ष से कम है तो ही आपको मिलेगी जो यहाँ पर नौकरी है, नहीं तो अन्यथा आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो अधिकतम आयु 35 वर्ष तक है, उसके लिए OBC ST और सरकार के नियमों के अनुसार छूट भी आपको मिल जाएगी। उसमें अन्य आवश्यकता है जो आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ पदों के लिए कंप्यूटर में बेसिक जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी अनिवार्य रूप से आपके पास में होनी चाहिए, और उसकी क्षेत्रीय की भाषा आपको ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और राज्य से आवेदन कर देते हैं, वहाँ पर आपकी भाषा भी आपको नहीं आती है उस क्षेत्र की, तो फिर वो गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे में अपने ही ज़िले में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। अब चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो चयन प्रक्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा। निम्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया में आपको सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपकी योग्यता के परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना मोबाइल नंबर जो यहाँ पर रजिस्टर डालना है, फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भरने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जो फॉर्म है, पासपोर्ट साइज फोटो है, वो हस्ताक्षर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में शुल्क कटवा देनी है और यहाँ पर आपको सबमिट पर जो यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले लेना है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए। अब कोई मेरे प्यारे भाई और बहन जो अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो क्या करते हैं, 2 महीने पुराना ले लेते हैं या फिर 3 महीने पुराना ले लेते हैं, तो वहाँ पर गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम आपका फोटो है जो 1 महीने पुराना होगा तो चलेगा। इससे ज़्यादा क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, जो दोनों पहला चरण तो ये हो गया। अब दूसरा चरण कैसे होगा, तो आपका दूसरा चरण वो होगा जो आपके जो डॉक्यूमेंट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपको आवेदन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक क्वालिफाई करेगी, उसमें यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्या होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं आप फॉर्म पे, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट पहले कलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाइएगा। अब दोस्तों 10वीं पास और सभी के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप इस भर्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप तुरंत आवेदन कर दीजिएगा, और आप अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी ध्यान रखना है, वहाँ पर भी आपको जानकारी विजिट करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म है जो भर देना है। तो मैं आपको टेलीग्राम का चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर इसका ऑफिशियल लिंक और फॉर्म कैसे भरना है पूरा वीडियो, छोटे छोटे वीडियो है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।